दोस्तों, पुर्तगाल के बेबी केस के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं। अगर आपके बेबी के पास पुर्तगाल का पासपोर्ट मौजूद है और आप पेरेंट्स के पास अगर पुर्तगाल का वैलिड टीआरसी मौजूद है तो आपको नीदरलैंड्स में लेकर आएंगे। कम से कम 2500 से 3000 यूरो के दरमियान आपको जॉब दिलवाएंगे, आपको घर भी दिलवाएंगे। ये सारे घर आपको यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अपार्टमेंट भी दिखा रहा हूँ। अभी ये अपार्टमेंट्स और घर में दिखाता हूँ, उनकी कॉस्ट भी मैं बताता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पूरी अरेंजमेंट करके देंगे, पूरी सेटिंग करके देंगे आपको, पूरा मुकम्मल तौर पे आपको सेटल डाउन करेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का मुझे पुर्तगाल से मैसेजेस आ रहे हैं। लोग वीडियो के शॉर्ट्स भी बना के मुझे लोगों के भेज रहे हैं और लोगों की वीडियो के जो नहीं मुझे रील्स भेज रहे हैं। बोल रहे वकार भाई ये देखें। और बहुत से लोग पुर्तगाल में जो पुर्तगाल में मौजूद हैं, एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो 8-8, 9-9 हज़ार यूरो ले रहे हैं लोगों को बेल्जियम में और नीदरलैंड्स में लाने के लिए। नीदरलैंड्स जहाँ जिस सरजमीन पर मैं अभी मौजूद हूँ। तो दोस्तों, आप इस चीज को समझ लें कि 8-9 हज़ार यूरो जो ले रहे हैं वो तो हम आधे से भी कम पैसों में काम कर देते हैं। और जिस कंसल्टेंट और जिस एजेंट से आप काम करवा रहे हैं उससे लाजमी तौर पे आप रसीद लें। रसीद वो आपको कभी भी नहीं देंगे और सर्विस एग्रीमेंट भी लेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। वर्बली अगर मामला चल रहे नहीं होंगे। बहुत से लोग आए हैं, कल भी एक भाई आए थे और वो ऑफिस में आके अपना रोना पीट रहे थे, बता रहे थे कि उनसे किसी पाकिस्तानी कंसल्टेंट ने पुर्तगाल में 8-9 हज़ार की डील हुई। वो यहाँ पर आए और मुझे अपना पासपोर्ट दिखा रहे थे, देखे भाई ये स्टिकर लग गया मेरे पासपोर्ट पे, अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे काम नहीं कर सकते ना, उनके पास घर है, कुछ भी नहीं मिला उनको, सिर्फ यहाँ पे लाके बायोमेट्रिक करवा दिए और स्टिकर लगवा दिया और कह रहे भाई आपका काम हो गया, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 29 ईयर्स इन द नीदरलैंड्स। यहाँ 29 साल हो गए मुझे रहते हुए। एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं हम, लाइसेंस होल्डर हैं। सही है, तो आप अपने ध्यान में रखने। और ये पुर्तगाल के अंदर जो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं जो अपने नामों के आगे लगा देते हैं एडवोकेट, लॉयर। अब आम आदमी जो पुर्तगाल में रह रहा है वो समझते हैं कि ये लॉयर है, एडवोकेट है। भाई इनके पास किसी भी बार काउंसिल का लाइसेंस नहीं है। मुमकिन है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई एलएलबी किया हो या इंडिया में एलएलबी किया हो, लेकिन ये वहां के रजिस्टर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहां पे। सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। ऊपर ये मैंने आपको नंबर दे दिया है। अगर आपको सर्विसेज चाहिए बेबी केस के हवाले से तो ये नंबर दिया मैंने आपको। इस पर आपने कॉल नहीं करनी, ना ही इस पर आपने कोई जो है वो कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने। अगर आप ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं नीदरलैंड्स का बेबी केस के हवाले से तो ऑफिस आ जाइए। 50 यूरो हमारी असेसमेंट कॉस्ट है ऑफिस विजिट की। सही है, आप आइए ऑफिस में, फिर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी एम्स्टरडम में। और अगर आप टेलीफोन पे कॉल रखने चाह रहे हैं असेसमेंट कॉल तो उसकी कॉस्ट है 30 यूरो। और बाद में जब आप केस प्रोसेस करवाएंगे तो सारी चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के बाद आपका जब प्रोसेस करेंगे तो फिर ये अमाउंट जो 50 यूरो या 30 यूरो आपने दिए वो नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हम फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, जिस तरह बहुत से लोग चाह रहे होते हैं, तो फ्री का भाई कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अपने ध्यान में रख रहे हैं पुर्तगाल में और हॉलैंड में काफी फर्क है। पुर्तगाल में बहुत से लोग हैं जो 1000-1200 में पूरी फैमिली के साथ सर्वाइव कर लेते हैं, यहाँ नहीं है। आपको मैं अभी घर भी दिखाऊंगा, सारे घर का रिव्यू दिखाऊंगा, कॉस्ट बताऊंगा और सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपने ध्यान में ये रखें कि अगर अभी मैं आपको ये पहले तो आप ये देखें कि आपको मेरी ये स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है ना, ये आपको आईएनडी के लेटर्स हैं और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पासपोर्ट पे स्टिकर्स लगे हैं और ये 5 साल वाली टीआरसी भी नजर आ रही थी। तो अगर आपको ये आईएनडी का लेटर आ गया है और अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो गए तो आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ और फिर बाद में राब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बेबी जो नहीं आपका, उसके वो आपने लेकर आना है यहाँ पे और उसकी यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी यानी काउंसिल के अंदर आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद मिलेगा आपको बीएसएन नंबर और रजिस्ट्रेशन लेटर। फिर आप पेरेंट्स का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। फिर आपका और आपकी वाइफ का हम यहाँ पे जो टीआरसी अप्लाई करेंगे 5 साल का, वो आईएनडी में अप्लाई करता है हमारा ऑफिस है। उसके बाद आईएनडी से कुछ टाइम लगता है, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद वहां से लेटर आएगा और फिर आपके यहाँ पे बायोमेट्रिक्स की डेट निकाली जाएगी। आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे, उसके दूसरे दिन आपके पासपोर्ट पे स्टिकर भी लग जाएगा। जो आपको नजर आ रहा है, मैंने क्लाइंट्स की प्राइवेसी की वजह से ये डिटेल्स यहाँ से रिमूव कर दी है, ये मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम करने की परमिशन मिल गई, नहीं। आपको यहाँ पे चाहिए सबसे पहले घर जिसमें आपने बेबी को रखना है। वो ये इस तरह का घर भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है। अभी मैं घर और अपार्टमेंट का रिव्यू देता हूँ और कॉस्ट बताता हूँ आपको। अगर वो नहीं है आपका तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता आपका किसी सूरत में से। बेबी के अब लोग करते क्या है कि वो बेबी के रजिस्ट्रेशन करवा के आपके बायोमेट्रिक्स और आपका जो है वो पासपोर्ट पे स्टिकर लगवा देते हैं। आप कहते हैं भाई आपका काम हो गया, अब आप अपने लिए घर खुद ढूंढिए और आप जो है वो इसके बाद काम भी खुद ढूंढिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इसके आपको काम नहीं कर सकते।
और 8-9 हज़ार यूरो जो ले रहे हैं भाई, ये तो हम कम आधे से भी कम पैसों में कर देते हैं। हम बाकायदा अपने क्लाइंट को रसीद देते हैं और सर्विस एग्रीमेंट देते हैं उसको, सही, ताकि क्लाइंट को पता हो कि भाई उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, सही है। तो जब तक आपके पास घर नहीं होगा उसके बाद आप तक प्रोसेस नहीं कर सकते। और जब पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा तो आपने और आपकी वाइफ ने उसी घर में रजिस्ट्रेशन करवानी है काउंसिल में जाके, म्यूनिसिपैलिटी में, जहां पे आपकी बेबी की हुई है। और अगर वो नहीं होगी तो आपकी वाइफ को और आपको कभी भी टैक्स नंबर नहीं मिलेगा, जिसे BSN नंबर कहते हैं, डच में कहते हैं ब्यूरोक्रेट सर्विस नंबर। वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आप भले जितने भी स्टिकर लगवा लें अपने पासपोर्ट पे, से ये अपने ध्यान में रखें। और फिर ये जो 5 साल वाली जो TRC दिखाई है, ये आजकल मिलने में टाइम मिल रहा है। स्टिकर तो लगेगा 6 महीने का, बाद वक्त रश ज्यादा होता है तो एक स्टिकर और लग जाता है। तो TRC आपको मिलेगा, लाजमी तौर पर मिलेगा। उस हवाले से परेशानी अभी मैंने देखा कि बहुत से लोग पुर्तगाल से आके उन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाई है और इन्फॉर्मेशन भी उनसे ली है जिनको खुद अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही है। तो अब मैं आपको कुछ घर दिखा रहा हूँ। अब पहले तो आप देख लें कि ये घर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस घर को देख लें। इसके आगे ये सारे प्राइवेट घर हैं, सही है। ये विलास है, इनको डच में कहते हैं काफिल, और इनको डच में फिला भी कहते हैं। तो ये घर हैंगे। और इसके अलावा मैं आपको अभी पहले मैं आपको जो प्राइवेट घर से नहीं है, जो विलास हैं वो दिखा दूं। ये है विला, इसकी अगर इस तरह का फर्निश्ड विला लेंगे, और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे इस तरह बना हुआ है, आप देख लें, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। एक विला इस तरीके से यहाँ पे लाइन में विले बने हुए हैं। अगर इस तरह का विला लेंगे तो कम से कम खाली विला एम्प्टी 4 से 5 हज़ार यूरो में आपको मिलेगा, सही है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ 4 से 5 हज़ार यूरो, सही है। ये हो गई चीज। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइवेट घर, जिसे डच में कहते हैं एन खिजीन वोनिंग, सही है। तो ये एन खिजीन वोनिंग जो है ये 3 फ्लोर की होती है। और मैं अभी आपको अंदर का भी दिखा रहा हूँ। अंदर का ये देखने का सीन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे इसमें किचन भी शामिल है। ये फर्निश्ड भी मिलता है और ये खाली भी मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है। और इसके अंदर सारी चीजें शामिल होती हैं, बेड, ईच एंड एवरीथिंग, वॉश मशीन, इसके अंदर हीटर वगैरह सारी चीजें शामिल होती हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक अंदर का रिव्यू दिखा दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे क्लाइंट्स आए थे तो उनको मैंने ये घर दिलाया था, तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक शॉर्ट की वीडियो बना ली थी, तो मैं दिखा रहा हूँ। अब इस तरह का अगर आप घर लेंगे तो इसमें नीचे होता है किचन, नीचे काफी बड़ी सीटिंग होती है, एक पीछे लॉन होता है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। ऊपर 3 बेडरूम होते हैं। अच्छा, नीचे ना एक टॉयलेट भी होती है कि ऊपर जो है नहीं है 3 बेडरूम होते हैं, और 3 बेडरूम के साथ साथ जो है उसके अंदर आपको ऊपर एक बाथरूम और टॉयलेट भी अटैच मिलती थी। उसके ऊपर डच में कहते हैं सोल्डर, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वहां पे भी वो खाली होता है, लेकिन आप उधर भी अगर 2 कमरे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस तरीके से 5 होता है। और इस तरह का अगर आप अपार्टमेंट लेंगे खाली, तो वो कम से कम आपको जो समझें कि 2000 से 2500 यूरो का मिलेगा एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ, एम्प्टी। और अगर फर्निश लेंगे तो फिर वो 2,500 से 3,000 यूरो का मिलेगा, वो हम आपको दिलवा देंगे बाद में, सही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपार्टमेंट। अब इस साइड वाले पहले अपार्टमेंट देखें। ये जो अपार्टमेंट आपको नजर आ रहे हैं ये है लग्जरी अपार्टमेंट, और ये 3 बेडरूम के अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट है। अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे, यानी पहले तो बात कर लेते हैं स्टूडियो की, अगर स्टूडियो अपार्टमेंट लेंगे तो वो कम से कम आपको 1400-1500 यूरो का मिलेगा, सही है। और अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे वो आपको कम से कम जो है 1800-2000 यूरो के दरमियान मिलेगा। 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे तो वो भी 2000 यूरो तक की रेंज में आ जाता है, एम्प्टी बता रहा हूँ। फर्निश लेंगे तो 500-600 यूरो आप अलग से लगा लें। अब मैं आपको अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी प्राइम लोकेशन है जहां पर मैं खड़ा हूँ। अब आपको जो मैं अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, ये दूसरी साइड पे अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट अगर आप लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कैटेगरी का अपार्टमेंट है, अगर आप ये लेंगे तो ये 1000 यूरो से 1500 यूरो की रेंज में मिल जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है, सही है। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेंगे या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेंगे तो समझ लेंगे 2000 यूरो की रेंज में आपको ये मिलेगा। फर्निश्ड अपार्टमेंट लेंगे तो फिर वो फर्निश्ड अपार्टमेंट में आप 500-600 यूरो महीने के और जोड़ लें। और भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स इस एरिया के अंदर, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये समझिए दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे घर नहीं है ना मेरे भाई हो, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं आइएगा। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं पुर्तगाल में अकेले नौकरी करके सारे मामले चला लेता हूँ, यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये बहुत महंगी दुनिया है। यहाँ पे आपको अपने घर चलाने के लिए कम से कम 3,500-4 हज़ार यूरो चाहिए। आपने भी यहाँ पे आके शुरू में जॉब करनी है और आपकी वाइफ ने भी जॉब करनी है, जॉब भी हम दिलवा देंगे। हम आपको पुर्तगाल से यहाँ लेकर आएंगे, आपका घर भी दिलवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, पूरा प्रोसेस भी करेंगे और जॉब भी दिलवाएंगे, और बहुत कम पैसों में करके देंगे आपको, सही है। तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, राब्ता करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और जो भी कुछ करें, यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे फैसले करके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल और महंगे मामला हैं, सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।